काजल कई दिनों से टीटू के साथ बिताए हर पल को याद कर रही थी। उसकी उड़ान, उसकी मुस्कान, उसका जादू सब उसे टीटू की तरफ खींचता था। एक शाम वह हिम्मत करके पेड़ की शाखा पर बैठकर बोलती है, टीटू, मुझे लगता है मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानती हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन वह साथ में डर भी रही थी। टीटू अचानक चौंक गया। उसके दिल में भी काजल के लिए भावनाएं थी, लेकिन काजल, मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा नहीं देख पाता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। टीटू का साफ साफ मना कर देना काजल को दिल टूट जाता है। उसकी आंखें नम हो गई और वह उड़कर अपने घर लौट जाती है अपने घोंसले में। टीटू वहीं बैठा रह जाता है, लेकिन उसे भी थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि काजल रो रही थी। अचानक जंगल में एक नया पक्षी आता है कुछ दिनों बाद, जिसका नाम था चक्री। बेहद खूबसूरत नीले रंग का नर पक्षी। उसके पंख बहुत ही सुनहरे थे। वह बेहद आत्मविश्वासी, मजाकिया और चार्मिंग था। वह हर किसी से बोलता और हर किसी की मदद करने की कोशिश करता। काजल अकेले पेड़ पर एक दिन उदास बैठी थी। चक्री धीरे से उसके घोंसले के पास आया और बोला, तुम रो क्यों रही है? तुम्हें भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है। इसे तुम्हें उदास नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहना चाहिए। काजल ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। काजल जैसे जैसे उससे बातें करती रही, चक्री उसे हंसाता रहा। वह उसे गाना सुनाता, हवाओं में घुमाकर उड़ाता और मजाक करता। इसी तरह कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे काजल को लगा कि शायद टीटू ने इनकार किया तो कोई बात नहीं, चक्री भी काफी अच्छा है। टीटू दूर से यह सब देखता था। उसकी आंखों में दर्द था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों दुखी हो रहा है। जब चक्री काजल के पास बैठकर गाना गाता, काजल हंसती तो टीटू का दिल कसने लगता। टीटू ने खुद से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो काजल से प्यार भी नहीं करता। लेकिन उसके दिल को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वह तो जलन और तूफान से भरा पड़ा था। कुछ दिनों बाद चक्री ने सबके सामने कहा, काजल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। काजल चौंक गई। टीटू का दिल बैठ गया, पर काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। काजल और टीटू की दोस्ती, चक्री का आना, पूरा जंगल बातें करने लगता है। कुछ जानवर कहते हैं, कैसे एक जादुई तोता एक साधारण कौवे से प्यार कर सकता है। उनका मेल तो कभी नहीं बैठ सकता। प्यार पक्षियों में नहीं। अब ये सारी बातें काजल को बार बार याद आती और काजल दुखी हो जाती। और यह सब बातें टीटू को भी अब परेशान करने लगी थी। खरगोश का एक झुंड बोलता है, टीटू तो हमारा हीरो है, वह जादुई है, काजल उसके लायक नहीं। काजल के दिल में तीर लग जाता। और अब ये बातें दिन पे दिन और बढ़ने लगी थी। अब तो बंदर भी पेड़ पर चढ़कर मजाक उड़ाते। काले पंख वाली काजल और चमकीले पंख वाला टीटू, क्या मैच है। काजल रो पड़ती। हिरण भी कहने लगे, अगर जंगल में अलग अलग जाति और रंग बिरंगे पंछी प्यार करेंगे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। टीटू भी यह सब सुन सुनकर परेशान हो चुका था और एक दिन वह चिल्ला उठा, प्यार रंग या जाति नहीं देखता। हिरण डर तो जाते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटती। चक्री इन सबको अपने लिए मौका समझता है, क्योंकि वह पहले ही काजल को अपने दिल की बात सबके सामने कह चुका था। वह काजल से कहता, देखो, जंगल तुम्हें टीटू के साथ नहीं देखना चाहता, लेकिन मैंने तो अपने दिल की हाल तुम्हें बता दिया। मैं बिना किसी जजमेंट के तुमसे प्यार करता हूँ। टीटू भी खुद से उस तरफ लड़ रहा था, लेकिन फिर भी काजल ने कोई जवाब नहीं दिया चक्री को। क्या मैं सच में काजल से प्यार करता हूँ? क्या मेरा इनकार गलत था? टीटू अब खुद से लड़ता और खुद से ही सवाल करने लगा था। क्या चक्री सच में उससे प्यार करता है? वह जान ही नहीं पा रहा था कि उसे अब करना क्या है, और यह सब चीजें उसे बहुत परेशान करने लगी थी। जंगल के जानवरों ने भी एक दिन एक बड़ी सभा बुलाई। काजल और टीटू का रिश्ता हमें मंजूर नहीं, यह जंगल की परंपराओं के खिलाफ है। काजल फूट फूट कर रोती थी। टीटू गुस्से में वहां से उड़ जाता। चक्री मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आज पहली बार एक चालाकी की चमक दिखाई देती है। जंगल की गहरी रात थी। चांद की रोशनी पेड़ों पर गिर रही थी। टीटू एक बड़ी शाखा पर बैठा था। उसके मन में तूफान चल रहा था। चारों ओर सन्नाटा, बस हल्की हवा और पत्तों की सरसराहट। आज की सभा ने उसके लिए
बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। अब वह खुद से कहता है, मैंने काजल को मना करके क्या गलत कर दिया? जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं पीछे कैसे हट सका आज की सभा में? उसकी आंखें भर आईं। जैसे ही वह आंखें बंद करता, काजल की मुस्कान उसके सामने आ जाती। जंगल में साथ उड़ना, साथ बैठकर बात करना, काजल के साथ हंसना और उसके साथ लड़ाई करना, और सबसे ज्यादा वह पल जब काजल ने कहा था, टीटू मुझे तुमसे प्यार हो गया। टीटू का दिल अब दर्द से भर जाता था, और इतना कि अब वह रोने लगा और इससे उसके सारे पंख भींग गए। टीटू ने पहली बार महसूस किया, मैं काजल के बिना अब नहीं रह सकता। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। काजल मेरी हर सांस में है। अगली सुबह जब टीटू जागा तो वह देखता है कि चक्री और काजल को हवा में घुमाकर उड़ा रहा था। काजल हंस रही थी, चक्री गाना गा रहा था। जंगल के जानवर भी ताली बजा रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। टीटू को ऐसा लगा कि उसके दिल में कोई तीर घुस गया। उसके मन ही मन कहा, काश काजल के साथ हंसने वाला मैं होता, काश मैंने उसे मना ना किया होता। टीटू अब हर जगह चक्री को देखता था। कभी काजल उसे पानी पिलाती, कभी दोनों बातें करती, कभी कभी घंटों तक बातें करती, कभी जंगल में घूमती। टीटू खुद से कहता, तूने अपनी खुशियों को खुद खो दिया है। अब चक्री उसकी जिंदगी में जगह बना चुका। उसका दिल हर पल टूट रहा था। टीटू काजल से दूर दूर रहने लगा था। वह कम बोलता, कम उड़ता, जादू भी फीका लगने लगा था। जंगल वालों ने कहा, टीटू पहले जैसा नहीं रहा, कुछ तो हुआ है। जब यह सारी बातें काजल ने सुनी तो वह उससे मिलने गई, और कुछ को यह सब बातें सुनकर दुख भी हुआ और कुछ को मजा भी आया। काजल ने भी इस बात को महसूस किया कि टीटू दूर जा रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, टीटू तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या मैंने कुछ गलत किया? टीटू ने कांपती आवाज में कहा, नहीं काजल, गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती। काजल उसे समझ नहीं पाई और वहां से चली गई। एक रात बुजुर्ग उल्लू टीटू से मिलने आया। उल्लू बोला, बेटा सच्चा प्यार स्वीकार करने में देर मत करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। टीटू हिल गया। उल्लू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जंगल क्या कहता है, जानवर क्या कहते हैं, ये सब मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम्हारा दिल। टीटू का दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चक्री इधर उधर से झूठ फैला रहा था कि काजल के दिल में टीटू के खिलाफ जहर डाल रहा था। वह कहता है टीटू उसे अब पसंद नहीं करता। टीटू को एहसास हुआ चक्री सिर्फ काजल को अलग करने की कोशिश कर रहा है। उसका खून खौल उठा। एक रात टीटू चिल्लाया, बस अब मैं डर कर नहीं भागूंगा, मैं काजल से सच बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके पंख चमकने लगे, आंखों में साहस भर गया। काजल मैं आ रहा हूँ सच कहने और तुम्हें वापस लाने के लिए। हरे सांप नागू जैसे ही टीटू और काजल से हार गया, उसने अपने जंगल के पुराने दोस्त को बुलाया। चक्री एक चालाक और जहरीला हरा सांप जो दिमाग से तेज और दिल से धूर्त था। पूरा जंगल टीटू और काजल की दोस्ती की चर्चा कर रहा था। कई जानवर खुश थे, लेकिन कुछ को ये रिश्ता पसंद नहीं था, खासकर वे पक्षी जो काजल को खुद के लिए योग्य समझते थे, या वे जानवर जो सांपों से डरते थे। इसी मौका का फायदा चक्री ने उठाया। एक धुतली शाम को चक्री नागू से मिलने आया। मुझे सब पता है, चक्री बोला। उस कौवे और तोते, मतलब उस टीटू ने तुम्हारी नाक कटवा दी। नागू ने गुस्से से जमीन पर पूंछ पटकी। हाँ, उन्होंने मुझे सबके सामने हरा दिया, अब तू ही कुछ कर सकता है चक्री। चक्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ टीटू और काजल की दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, मैं उन्हें जंगल से ही निकाल दूंगा। चक्री ने सबसे पहले जंगल में खबर फैलाई, टीटू और काजल के कारण खतरा बढ़ रहा है, एक दिन वे तुम्हारे घर भी छीन लेंगे। कुछ अनजान जानवर चक्री की बातों में आ गए। टीटू और काजल के करीब के दोस्तों को भी अब उन पर शक होने लगा था। एक रात चक्री ने ऐसे पंख बनाए जो दिखने में टीटू जैसे लगते थे। फिर वह काजल की पेड़ की टहनी तोड़कर उड़ गया। कुछ जानवरों ने दूर से देखा और सोच लिया कि टीटू ने ही किया है। सुबह होते ही काजल नाराज थी। टीटू, तुमने मेरी टहनी क्यों तोड़ी, ऐसा क्यों किया? टीटू चौंक गया। काजल, मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, और मैं तो रात में सो रहा था। लेकिन चक्री ने पहले ही पूरा माहौल उनके खिलाफ कर दिया था। अब जानवरों को लगने लगा कि टीटू और काजल की दोस्ती जंगल के लिए खतरा हो रही है। अगर यह कौवा और टीटू यहाँ रहेंगे, चक्री फुफकार बोला,
तो एक दिन यह जंगल पर कब्जा कर लेंगे। कुछ जानवर डर गए, कुछ नाराज हुए और कुछ टीटू काजल की तरफ हो गए। जंगल दो हिस्सों में बांटा गया। चक्री और सांप दोनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा, जहां नीचे कांटेदार लकड़ियां लगाई थी। उनका प्लान यह था कि काजल को बुलाकर गड्ढे में धकेलेंगे और जब टीटू उसे बचाने आए तो उसे भी नीचे गिरा देंगे। रात को चक्री ने काजल को आवाज दी, काजल, टीटू घायल है, जल्दी चलो। काजल दौड़ पड़ी, मगर जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंची, टीटू अचानक उड़ता हुआ आया और चिल्लाया, काजल पीछे हटो। काजल रुक गई। दोनों ने नीचे देखा और चौंक गए। टीटू बोला, यह चक्री का चाल है, वह चाहता है कि हम दोनों खत्म हो जाएं। काजल ने पहली बार पूरा सच समझा। टीटू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रही थी, मैं गलत थी, लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कहते, पीछे से हरी चमकती आंखें दिखी। चक्री और सांप दोनों अब साथ आ चुकी थी। चक्री बोला, आज ना तुम्हारी दोस्ती बचेगी, ना तुम दोनों, जंगल में सिर्फ हमारी चाल चलेगी। टीटू ने काजल को अपने पंखों के पीछे छिपा लिया। काजल ने अपने कांव पांव से जंगल को चेतावनी दी और पूरा जंगल चौंक कर जाग उठा। क्या जंगल टीटू काजल को बचा पाएगा, या फिर वह दोनों आज मारे जाएंगे, या जानवर उनका साथ देंगे, या फिर वह भी विरोध करेंगे? जानने के लिए इसका पार्ट 3 जरूर देखिएगा और अभी तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद।